माता जी। आज शक्ति का खुलासा भाग 5 में आपका स्वागत है। भाग 1 में आपको बताया था, नाड़ी ग्रंथ में जो सच्चाई बताई गई थी उसके बारे में बताया। उसके बाद में परम पूज्य माता जी ने जो कार्बन एटम के बारे में सच्चाई बताई वो बताया। फिर पानी कैसे चैतन्य में होता है उसके बारे में बताया। ऐसे और रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने जो अपने पोयम में जो गणपति पुणे के बारे में वर्णन किया था वो सत्य हुआ, उसके बारे में बताया था। अब 5वां सत्य ये है कि विलियम ब्लेक करके एक फॉरेनर थे जिन्होंने हिब्रू लैंग्वेज से बाइबल को ट्रांसलेट किया। उन्होंने परम पूज्य माता जी का अवतरण किधर होगा, वो किस घराने से होंगी, उनके साथ पैदा हुए भाई बहन कितने होंगे और वो कब से आत्म साक्षात्कार कार्य प्रारंभ करेंगी और वो कार्य पूरे विश्व में फैलेगा, इस प्रकार उन्होंने भविष्यवाणी कही थी 500 साल पूर्व, और वो सत्य हुआ। तो अब इतनी बात सत्य होने के बावजूद भी अगर आपके अंदर विश्वास पैदा नहीं होता है या आप इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो ये आपके अंदर का एक कंडीशनिंग है, जो कंडीशनिंग आप तोड़ नहीं सकते हैं। और जब तक वो कंडीशनिंग आप तोड़ते नहीं हैं तब तक आप सहयोग में एंट्री भी कर नहीं सकते हैं। सहयोग केवल उनके लिए है जो रियल सीकर्स है, जो सत्य में ही परमात्मा को खोज रहे हैं, जिनके अंदर ही एक इनबॉर्न रहता है परमात्मा को खोजने की, उनके शक्तियों के साथ ऐक्य होने की एक तीव्र इच्छा रहती है, वो ही सहयोग में आ सकते हैं। और सहयोग में ऐसे बहुत लोग आते हैं, आके 5-6 महीना रहते हैं फिर निकल जाते हैं, नहीं रहते हैं। कोई आते हैं सर दर्द हमेशा होता करके आते हैं, सर दर्द ठीक हो गया वो छोड़ के निकल गए, क्यों उनका मकसद खाली सर दर्द ठीक करना था। तो ये लोग क्या पाएंगे अंत में, सत्य को पा ही नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। वो सोचते हैं सर दर्द हमारा गया बस ठीक हो गया, हमारा फलाना प्रॉब्लम ठीक हो गया बस हो गया, सहयोग से हमको लाभ हो गया, बस वो बोलते फिरेंगे। सहयोग में आने के बाद हमको ये लाभ हुआ वो लाभ बोलते फिरेंगे, लेकिन सहयोग नहीं करेंगे। सहयोग में सबसे खासियत क्या है, जब आप सहयोग से जुड़ते हैं और सहयोग में परम पूज्य माता जी निर्मला देवी के बताए मार्ग पर चलकर आप ध्यान धारणा करते हैं तो आपके अंदर परमात्मा की शक्ति जो है वो सर्वव्यापी परम चैतन्य के साथ ऐक्य हो जाती है और आप परमात्मा के साम्राज्य में आ जाते हैं। और परमात्मा के साम्राज्य में आने के बाद आपको अपनी कोई इच्छा ही नहीं रहती है, क्योंकि परमात्मा आपको अपना लेते हैं। जैसे एक बूंद सागर में मिले तो बूंद सागर ही बन जाता है, तो ऐसे आप परमात्मा के साथ साम्राज्य में रह के आप उनके साथ ही ऐक्य हो जाते हैं। तो आपकी इच्छा, अपनी इच्छा खुद भी नहीं रहती है, लेकिन आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो आपको ढूंढ के आते हैं और आपकी हर इच्छाएं पूरी होती है। जो भी आपने इच्छाएं की आज तक वो सब इच्छाएं आपकी पूर्ण होती है। और यही एक्चुअली मोक्ष का पहला भाग है कि आप सर्वव्यापी परम चैतन्य से जुड़ते हैं, आपकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, कोई इच्छा नहीं रहती कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, सब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और आपके दिल में एक दृढ़ संकल्प आ जाता है कि कर्ता कर्मिता धर्ता सब वो परमात्मा है, सर्वव्यापी वो शक्ति पूरे दुनिया को चला रही है। ये एक विश्वास आपके अंदर आ जाता है और आप जान जाते हैं कि श्री माता जी कौन है। जब वो जान जाएंगे तो आपके अंदर परिवर्तन तुरंत आरंभ हो जाता है। ये सत्य है और ये आज घटित हो रहा है, कई लोगों के साथ घटित हो रहा है और कई चमत्कार हैं। अभी हम नहीं बताएंगे आपको क्या क्या चमत्कार है, तो बस यही है। तो आइए सहयोग से जुड़िए। इसके हाथ में आपको अंत में टोल फ्री नंबर दिया है, उसमें फ़ोन कीजिए और सहयोग में सम्मिलित हो जाइए। धन्यवाद और जय श्री माता जी।